दोस्तों अभी तक भारत जितने भी बड़े कदम उठा रहा था भारतीय रुपए को मजबूत करने के लिए, उसे लेकर कई बड़े एक्सपर्ट सिर्फ प्रिडिक्शन ही कर रहे थे कि आने वाले समय में भारतीय रुपया इतना मजबूत होगा या फिर हम इस उपलब्धि को हासिल कर लेंगे। लेकिन अब भारतीय रुपए की बढ़ती ताकत को प्रमाणित करने वाली एक काफी बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुकी है, जिसने बड़े से बड़े देशों की बोलती बंद कर दी है, क्योंकि भारत ने एशिया के 10 बड़े और ताकतवर देशों को पूरी तरह से हराते हुए ये बात साबित कर दी है कि अगर अमेरिकी डॉलर का सामना करने की ताकत किसी दूसरी करेंसी में है तो वैसे भारतीय रुपया ही है। दरअसल दोस्तों द इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से निकल कर आई लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि भारतीय रुपया ने एशिया के 10 बड़े देशों की करेंसी को पीछे छोड़ते हुए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। और जहां एक तरफ जापान, साउथ कोरिया, यहाँ तक कि चीन जैसे देशों की करेंसी भी अमेरिकी डॉलर के खिलाफ लगातार कमजोर हो रही है, वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय रुपए ने अपनी मजबूती दिखाते हुए अमेरिकी डॉलर के सामने नई बढ़त हासिल कर ली है, जिसके पीछे एक नहीं बल्कि कई सारे कारण है। यहाँ तक कि भारतीय रुपए की मजबूती देखकर कई एक्सपर्ट भी हैरान हैं, क्योंकि किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि मौजूदा आर्थिक हालातों में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के खिलाफ अपनी बढ़त को मेंटेन कर सकेगा। लेकिन हमारी प्राइवेट कंपनियों के स्टॉक में जिस तरह से अमेरिकी डॉलर के जरिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिला और भारत के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ रहा है, इसने भारतीय रुपए की मजबूती में एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें खास तौर पर मेडेन फार्मा और अवाडा जैसी लोकल प्राइवेट कंपनियों का नाम लिया जा रहा है, जिनके आईपीओ और फंड रेजिंग से हमारी इकोनॉमी में जो डॉलर इनफ्लो हुआ उसकी वजह से भारतीय रुपए को काफी मजबूती मिली। दरअसल हमारे पास मौजूदा लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च से 27 अप्रैल के बीच भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 0.41% मजबूत हुआ, जबकि जापानीज येन 0.71% तो चाइनीज युआन 0.73% कमजोर हुआ। हालांकि इस बीच सबसे ज्यादा नुकसान साउथ कोरिया की करेंसी वॉन को हुआ, जो इस छोटे से टाइम पीरियड में 2.7% कमजोर हो गई। इसके अलावा एशिया के कई और ऐसे देश हैं जिनकी करेंसी अमेरिकी डॉलर के खिलाफ लगातार कमजोर होते जा रही है, जबकि भारतीय करेंसी ने लगभग सभी देशों के मुकाबले अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए मजबूती हासिल की। हालांकि भारत से अच्छा परफॉर्मेंस सिर्फ इंडोनेशिया की करेंसी ने दी है, जो इस टाइम पीरियड में 2% तक मजबूत हुआ। वहीं पर विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय रुपए की तरफ से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे दो और सबसे बड़ी वजह हमें मिल रहा सस्ता क्रूड ऑयल है, जो हम आज आसानी से $80 प्रति बैरल से भी कम की कीमत पर खरीद पा रहे हैं। जबकि दूसरी बड़ी वजह पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारे मंथली ट्रेड डेफिसिट में आई भारी गिरावट को बताया जा रहा है, जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में दूसरे देशों के इन्वेस्टर और कंपनियों का भरोसा लगातार बढ़ा और हमें कई बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट मिले हैं, जिसने डायरेक्टली भारतीय रुपए को अमेरिकी डॉलर के खिलाफ मजबूती दी है, जबकि ये बेनिफिट दूसरे एशियाई देशों को नहीं मिल सका। साथ ही आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि साल 2022 के मुकाबले इस साल हमारा मंथली ट्रेड डेफिसिट $12 बिलियन से घटकर सिर्फ $4 बिलियन पर आ चुका है, जो लगभग 3 गुना की गिरावट है। और क्योंकि अब हमारा ट्रेड डेफिसिट काफी कम है, इसी वजह से भारतीय रुपए को मजबूती मिल रही है, जिसका असर अब हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे जहां एशिया की बड़ी इकोनॉमी वाले देश जैसे कि जापान और चाइना की करेंसी अमेरिकी डॉलर का मुकाबला नहीं कर सके, वहीं पर भारतीय रुपया लगातार मजबूती हासिल कर रहा है, जो हमारी आर्थिक स्थिरता और मार्केट के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों मनी कंट्रोल की तरफ से निकल कर आए एक लेटेस्ट आर्टिकल में इस बात का पता चला है कि भारत का VIX अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पर जा पहुंचा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है और क्या ये हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज है या फिर नहीं। दरअसल दोस्तों इंडिया VIX का मतलब वैलेटिलिटी इंडेक्स होता है, जिसे हम आम भाषा में फियर इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि भारत के मार्केट में वैलेटिलिटी कितना ज्यादा है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे मार्केट में ट्रेडर और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है या फिर नहीं। दरअसल जब भी कोई बड़ा इवेंट जैसे कि इन्फ्लेशन, नेशनल बजट या फिर कोई नई आर्थिक नीति आनी होती है, तब मार्केट में वैलेटिलिटी इंडेक्स अक्सर ऊंचाई पर रहता है, जिसका मतलब यह है कि हमारे इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के मन में मार्केट को लेकर डर ज्यादा है। लेकिन अगर हालात सामान्य और स्थिर होते हैं तो वैलेटिलिटी इंडेक्स अपने आप ही नीचे पहुंच जाता है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट में ट्रेडर्स के मन में डर नहीं है, बल्कि इकोनॉमी को लेकर कॉन्फिडेंस ज्यादा है, जो भारत के लिए काफी अच्छी स्थिति होती है। ऐसे में क्योंकि इस वक्त भारत का वैलेटिलिटी इंडेक्स ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच चुका है, इसीलिए हम इसे भारत के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज मान सकते हैं, जो कि इस बात को साफ तौर पर दर्शाता है कि भारतीय रुपया आने वाले समय में और भी ज्यादा तेजी से मजबूत होगा और इंडियन इकोनॉमी दूसरे देशों के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, जिसकी प्रेडिक्शन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक और IMF ने भी की थी। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत की बढ़ती इस ताकत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।